हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसन प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के कोडिंग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मल्टीपल कंपनीज में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेसिकली बिजनेस सिनेरियो है। अ कंपनी वांट्स टू एनालाइज द एम्प्लॉयज प्रोजेक्ट एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस रेटिंग। यानी कंपनी चाहती है वो एनालाइज करना है एम्प्लॉयज के प्रोजेक्ट के एलोकेशन को, परफॉर्मेंस रेटिंग को। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। डेटाबेस जो क्रिएट किया है उसका नाम है एडवांस कंपनी और हम लोग एडवांस कंपनी को यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो टेबल्स हैं, सबसे पहले जो टेबल्स है एम्प्लॉय की है। एम्प्लॉय की बात करें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, हायरिंग डेट यानी कि हायर जो किया है उसकी डेट। अगर डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो यहाँ पे दो आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। नेक्स्ट जो टेबल है वो है प्रोजेक्ट की, जहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट नेम है, स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट है, यानी कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट है, टेबल है, मैपिंग टेबल है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, एलोकेशन परसेंटेज है यहाँ पे गिवन है। और परफॉर्मेंस की बात करें, टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होगी, रेटिंग होगी और रिव्यू ईयर होगा यहाँ पे। यानी कि इतनी यहाँ पे टेबल्स गिवन है। साथ साथ में मैंने यहाँ पे जो सैंपल डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट की बात करें यहाँ पे एचआर है, आईटी है, फाइनेंस है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम यहाँ पे गिवन है, उनकी आईडी गिवन है। यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बेसिकली गिवन है यहाँ पे, और कब स्टार्ट हुआ है और कब एंड हुआ ये यहाँ पे गिवन है। ठीक, परफॉर्मेंस यहाँ पे गिवन है कि कौन से ईयर में परफॉर्मेंस हो, 2023 में यहाँ पे परफॉर्मेंस को दिया गया है। ठीक है, नाउ मैंने ऑलरेडी अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने सब कुछ वर्क बेंच में यहाँ पे अपलोड कर रखा है। मैंने आप देखिए सामने ही मैं यहाँ पे अपलोड किया हूँ। नाउ एक एक करके इसमें क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि फाइंड एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द मोर देन वन प्रोजेक्ट। यानी कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, नाउ हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम को, सॉरी एम्प्लॉय आईडी को। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी को और काउंट करेंगे प्रोजेक्ट आईडी को एज प्रोजेक्ट काउंट। और एक टेबल है एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, ग्रुप बाय यहाँ एम्प्लॉय आईडी करेंगे, हैविंग इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पे ग्रुप बाय का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हेल्प करेगा टू ग्रुप पर एम्प्लॉय को। ठीक है, हैविंग का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हैविंग इज यूज टू फिल्टर एग्रीगेट रिजल्ट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेयर हैविंग। और यहाँ पे जो काउंट होगा प्रोजेक्ट आईडी ग्रेटर देन 1 होगा। इसको रन कराएंगे तो एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पे निकल के आएगी। एम्प्लॉय आईडी है 0.101 और प्रोजेक्ट कितने काम करा, 2 प्रोजेक्ट पे काम करा। एम्प्लॉय आईडी 101 ये किसकी है, यहाँ पे 101 है अमित की। अमित बेसिकली 2 प्रोजेक्ट पे काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये पहला हमारा आंसर हो गया। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा आंसर है और इसका जो एम्प्लॉय कौन है, अमित है, जिसकी आईडी है 101 और 2 प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहा है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एम्प्लॉय नॉट एलोकेटेड टू एनी प्रोजेक्ट। यानी ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो अभी तक उसको कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम को और ये टेबल है एम्प्लॉय। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको एम्प्लॉय ओवरऑल टेबल्स की डिटेल्स यहाँ पे शो कर देता हूँ यहाँ पे, और उसका डेटा यहाँ पे हमेशा शो कर देता हूँ सबसे पहले। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नाउ सबसे पहले जो टेबल थी हमारी वो थी एम्प्लॉय की, तो हम लोग करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक, एम्प्लॉयज ये हमारी टेबल थी, इसका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। और नाउ इसका रिजल्ट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ हमारे पास पूरी टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी और हायरिंग डेट यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हमारी जो आईडी टेबल है वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का भी मैं डेटा आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। प्रोजेक्ट का ये डेटा है हमारा, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स ओवर गिवन है, जहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो है एम्प्लॉय प्रोजेक्ट की, एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल एम्प्लॉय प्रोजेक्ट की यहाँ पे गिवन डिटेल यहाँ पे आपके सामने है। नेक्स्ट टेबल हमारे पास जो है वो है परफॉर्मेंस की। मैं परफॉर्मेंस की भी टेबल आपको दिखा देता हूँ। परफॉर्मेंस को रन कराते हैं तो यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेता हूँ स्पेलिंग। परफॉर्मेंस मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की टेबल यहाँ पे आपको गिवन है, परफॉर्मेंस का ओवरऑल यहाँ पे डेटा है। ठीक, ये ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है।
नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा था कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसको अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम को, और टेबल जो होगी एम्प्लॉयज होगी, हम लोग लेफ्ट जॉइन का इस्तेमाल करेंगे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में, ऑन एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट की एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। वेयर हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडी इज नल, अगर जो नल है इसका मतलब उस एम्प्लॉय को अभी तक कोई भी डेटा एलोकेटेड यानी कि प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ है। इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे नेहा ऐसी एम्प्लॉय है जिसको अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं हुआ है। यही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गेट डिपार्टमेंट वाइज एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज हमको क्या चाहिए, एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग चाहिए। नाउ अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल टेबल जॉइन को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एवरेज की बात आ रही तो हम लोग एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट द डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस एवरेज वाइज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट नेम को, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट नेम को, एवरेज करेंगे रेटिंग को, जो परफॉर्मेंस रेटिंग है एस एवरेज रेटिंग, हम लोग टेबल है हमारे पास एम्प्लॉयज़ की ई, हम लोग ये मैंने अभी कहा मल्टीपल टेबल जॉइन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करेंगे, फिर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट की आईडी दोनों को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, एम्प्लॉय आईडी और परफॉर्मेंस की एम्प्लॉय आईडी को हम लोग यहाँ पे टेबल ज्वाइन करेंगे। देन हम लोग ग्रुप बाय का इस्तेमाल करेंगे बाय डिपार्टमेंट नेम, इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे चेक लेता हूँ, रन कराएंगे। यहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है HR IT फाइनेंस। यहाँ पे जो एवरेज रेटिंग अगर बात कीजिए HR की वो है 3, और IT की बात करें 4.5 है, फाइनेंस की बात करें 2 है। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर है। तो मैं यहाँ पे आंसर को पेश कर देता हूँ। नाउ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एम्प्लॉय हुज रेटिंग इज हायर देन द डिपार्टमेंट एवरेज, यानी कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी जो रेटिंग है हायर देन है डिपार्टमेंट एवरेज के। सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके लिए हम लोग कोरिलेटेड सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग सब क्वेरी का मतलब क्या है कि सेलेक्ट के अंदर ही एक और सिलेक्ट होगा, यानी कि आपने देखा होगा नेस्टेड लूप की बात करें तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो यहाँ पे हम लोग कोरिलेटेड सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक सेलेक्ट के अंदर दूसरा सिलेक्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे। एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत कंपनीज जो इंटरव्यू लेती हैं वो यहाँ पे ये क्वेश्चन को जरूर पूछती हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन है इनका। नाउ हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट बेसिकली एम्प्लॉय नेम होगा और परफॉर्मेंस रेटिंग होगा एम्प्लॉय टेबल से। मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम को, परफॉर्मेंस रेटिंग को फ्रॉम एम्प्लॉय, और ज्वाइन करेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑन एम्प्लॉय आईडी और परफॉर्मेंस आईडी की बात, ठीक। हम लोग कंडीशन लगाएंगे वेयर जो परफॉर्मेंस रेटिंग है ग्रेटर देन किससे, एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट वाइज जो एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग है उसको निकाल रखा है, वही कोड यहाँ पे हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे। हम लोग सेलेक्ट करेंगे एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग को, ठीक, फ्रॉम एम्प्लॉय जो टेबल है, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसकी हेल्प से जो डिपार्टमेंट की जो एवरेज है उससे हाईएस्ट निकल के आ गया, यानी कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पे मैंने देखा था HR की परफॉर्मेंस रेटिंग थी 3, IT की रेटिंग थी 4.5, फाइनेंस की रेटिंग थी 2। तो हम लोग हमारे पास एवरेज ऑलरेडी हम लोग ने क्वेश्चन 3 में निकाल रखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वेयर जो परफॉर्मेंस रेटिंग है ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, ग्रेटर देन किससे होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन यहाँ पे इस डेटा से, यानी कि परफॉर्मेंस जो डिपार्टमेंट की और जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की जो रेटिंग है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम इसको रन कराएंगे। रन कराने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो है राहुल। राहुल एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी रेटिंग डिपार्टमेंट्स के रेटिंग से ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक जो डिपार्टमेंट की बात करें तो HR की आई थी 3, IT की आई थी 4.5, फाइनेंस की आई थी 2। तो राहुल ऐसा पर्सन है, एम्प्लॉय है जिसकी रेटिंग आ रही है 5, डिपार्टमेंट मोर देन डिपार्टमेंट एवरेज से। तो यही हमारा क्या है आंसर। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहीं पे हम लोग इसको यहाँ पे पेश कर देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है रैंक एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन रेटिंग विद इन अ डिपार्टमेंट, यानी कि एम्प्लॉय की हम लोग को क्या बनाना है, सीक्वेंस बनाना है रैंकिंग के हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। नाउ
इस क्वेश्चन में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे पार्टीशन का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली, पार्टीशन बाय का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली। इट इज हेल्प टू रिसेट रैंक पर डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एक और फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि होगा रैंक बेसिकली हेल्प करेगा टू हैंडल टाइज। दैट्स वाई जब हम लोग यहाँ पे जब कोड लिखेंगे, कोड में हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम को, डिपार्टमेंट नेम को, परफॉर्मेंस रेटिंग को, हम लोग रैंक ओवर लगाएंगे बाय पार्टीशन, यहाँ पे रैंक ओवर लगाएंगे पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर बाय परफॉर्मेंस रेटिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर एज डिपार्टमेंट रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय ई, हम लोग जॉइन डिपार्टमेंट होगा, और एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, और परफॉर्मेंस पी ऑन एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू परफॉर्मेंस एम्प्लॉय आईडी। इसको रन कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे हमारा निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए प्रिया जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसकी रेटिंग 2 है, डिपार्टमेंट रैंकिंग की बात कीजिए 1 है, नेहा एम्प्लॉय है, एचआर डिपार्टमेंट है, इसका रेटिंग है 3, और डिपार्टमेंट की रैंकिंग की बात की जाए तो 1 है। राहुल की बात करें आईटी डिपार्टमेंट का है, रेटिंग इसकी 5 है, डिपार्टमेंट रैंक की बात करें तो यहाँ पे 1 है। एक एम्प्लॉय है अमित, जिसकी डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट जो नेम है वो आईटी का है, रेटिंग की बात करिए 4 है इसकी, और डिपार्टमेंट रैंकिंग की बात की जाए तो 2 है। ये आ गया हमारा आंसर, और ये आ गई कि हर एम्प्लॉय की रेटिंग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे शो कर आ गई। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे 6 बेसिकली है फाइंड एम्प्लॉय वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट मोर देन द एंडेड बिफोर 2023। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या इस्तेमाल होगा, इसमें इस्तेमाल होगा डेटा कंपैरिजन का, क्योंकि हम लोग डेटा को कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे एक और वर्ड का इस्तेमाल होगा जिसका हम लोग बहुत लोग इस पे काम करते हैं, बहुत बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है डिस्टिंग बेसिकली हेल्प करता है टू अवॉइड डुप्लीकेट नेम्स। नाउ इसको सबसे पहले रन कराएंगे यहाँ पे वर्क बेंच पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एंड जॉइन ऑपरेशन का परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे जॉइन होगा एम्प्लॉय प्रोजेक्ट ऑन एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट की, और जॉइन हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टेबल जॉइन का परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे जॉइन प्रोजेक्ट ऑन एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी और परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट आईडी, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर परफॉर्मेंस इन द डेट लेस देन 2023-111। हम लोग रन कराएंगे इसको, तो यहाँ पे 2 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो वर्क कर रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट डेट इंडेड बिफोर 2023, जो कि है अमित और प्रिया। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोजेक्ट विथ नो एम्प्लॉय असाइन, यानी कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे कोई भी एम्प्लॉय को असाइन नहीं किया गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लगेगा क्लासिक लेफ्ट जॉइन प्लस नल पैटर्न, यानी कि क्लासिक लेफ्ट जॉइन प्लस नल पैटर्न का इसमें इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब यहाँ पर इसको रन कराते हैं। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट नेम को फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल से, हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट ऑन प्रोजेक्ट आईडी, सॉरी परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी को, और वेयर एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी इज नल। तो हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय असाइन नहीं है। यहाँ पे कहने कि प्रोजेक्ट ही नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, हम लोग ने बेसिकली क्या किया था, सेलेक्ट किया था, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए थे किसको, परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट नेम को, और फ्रॉम प्रोजेक्ट लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉय प्रोजेक्ट ऑन प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी वेयर एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी इज नल। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हाई नहीं है हमारे पास जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं हो। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली फाइंड एम्प्लॉय विथ हाईएस्ट एलोकेशन परसेंटेज। बेसिकली बहुत इजी है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर और लिमिट रखेंगे 1 टू गिव अ टॉप रिजल्ट, यानी कि हमको क्या बताना है, हाईएस्ट एलोकेशन परसेंटेज। ठीक है, नाउ मूव करते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी को और एलोकेशन प्रोजेक्ट परसेंटेज फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोजेक्ट को, ऑर्डर बाय एलोकेशन परसेंटेज डिसेंडिंग ऑर्डर और लिमिट रखेंगे 1, इसलिए हेल्प करेगा टू गिव द टॉप रिजल्ट। हम लोग इसको रन कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 104 है और एलोकेशन परसेंटेज की बात की जाए तो 100% है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली फाइंड डिपार्टमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं? तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट नेम को काउंट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को एज एम्प्लॉय काउंट। कहाँ से? फ्रॉम डिपार्टमेंट, जो टेबल है डिपार्टमेंट से। और यहाँ पे ज्वाइन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ग्रुप बाय ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करेंगे और लिमिट रखेंगे यहाँ पे 1 की। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए हैं डिपार्टमेंट नेम, काउंट किए एम्प्लॉय आईडी एज एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम डिपार्टमेंट, जो डी है ज्वाइन एम्प्लॉय ई ऑन डिपार्टमेंट आईडी और इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय काउंट डिक्रीजिंग एंड लिमिट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 2 एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड एम्प्लॉय विथ रेटिंग लेस देन 3 और नॉट इन एनी प्रोजेक्ट। नाउ अब इसमें क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे? देखो, इसमें इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को कंबाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेट क्वेश्चन है हर कंपनी का, ये रियल वर्ल्ड एचआर रिलेटेड केस है, दैट्स व्हाई ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि फाइंड द एम्प्लॉय विथ रेटिंग लेस देन 3 और नॉट एनी इन एनी प्रोजेक्ट। सबसे पहले इसको रन कराएंगे। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट डिस्टिंग करेंगे, हेल्प डिस्टिंग का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, लेफ्ट जॉइंट परफॉर्मेंस ऑन एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, और लेफ्ट जॉइन यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट है ऑन एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी वेयर परफॉर्मेंस रेटिंग लेस देन 3 और एम्प्लॉय आईडी इज नल। ठीक, दोनों को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे रन कराएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। नाउ रन कराते हैं फिर से कुछ चेक कर ले तो इसका रिजल्ट। ठीक, यहाँ पे हमारा रिजल्ट है और मैं को फिर से रन कराता हूँ। तो यहाँ पे 2 एम्प्लॉय आ रहे हैं, जो है एम्प्लॉय नेहा और प्रिया। ये ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी रेटिंग जो है लेस देन 3 है, और कह सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी इज नल, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे एलोकेट किसी भी प्रोजेक्ट में ये नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ ये जो क्वेश्चंस हैं टॉप 10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल कंपनीज में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।